हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम एकेडमी आजमगढ़। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसे कि सीडीपी का है जेडपीडी। ठीक है, उसके बाद पोर्टफोलियो, स्केप फोल्डिंग और रिकॉर्ड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सारी चीज़ों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और जानेंगे। चलिए बात करते हैं जेडपीडी। जेडपीडी क्या होता है? तो जेडपीडी आपका इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है। तो इसका फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं तीन चीज़ समझेंगे हम लोग। पहले पहले समझेंगे जेडपीडी क्या होता है, फिर एमकेओ क्या होता है, फिर स्कैप फोल्डिंग क्या होता है। जेडपीडी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एमकेओ क्या होता है? मोर नॉलेज अदर। फिर उसके बाद करेंगे स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, किसी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि जेडपीडी किसकी थ्योरी है, तो जेडपीडी आपके वाइगोस्की की थ्योरी है। और वाइगोस्की जी ने और कौन सी थ्योरी दी थी? तो सोशल कल्चर थ्योरी दी थी इन्होंने। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जेडपीडी होता क्या है। ठीक है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या काम किया? सीटेट का फॉर्म फिल किया। उसके पहले आपने कोई कोर्स किया होगा, बीटीसी बीएड जो भी आपके कोर्स रहे हों। तो वो जो आपकी नॉलेज है वो सीटेट एग्ज़ाम को पास करने के लिए पूरी तो है नहीं। कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपकी इनकम्प्लीट होगी, कहीं ना कहीं आपकी किसी भी चीज़ में दिक्कत होगी या आपको समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम एरिया है वो आपका जेडपीडी होता है। मतलब जो आपकी वीकनेस है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जो टॉपिक आपका वीक है, ठीक है, वो आपका हो गया जेडपीडी हो गया। ठीक, फिर आपने उसको सक्षम एकेडमी या किसी भी कोचिंग से या कहीं से भी आपने पढ़ा, ठीक है, या मेरे द्वारा पढ़ा उसको, वो चीज़ें आपको समझ में आ गई। दोनों चीज़ को समझिएगा। जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी प्रॉब्लम का एरिया है, ठीक है, जो आपके प्रॉब्लम का क्षेत्र है, ठीक है, वो आपकी जेडपीडी होगी। जिसके द्वारा सही किया जा रहा है, जिसके जिसके द्वारा आपको बताया जा रहा है। जैसे कि अभी मेरे द्वारा आपको चीज़ें समझाई जा रही है, तो यहाँ पे मैं स्केप फोल्डिंग हो जाऊंगा। ठीक है, मतलब कि जो आप हमसे मदद ले रहे हैं वो स्केप फोल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस करने के बाद सीटेट क्वालिफाई कर ले रहे हैं आप। ठीक है, तो जो आपकी प्रॉब्लम एरिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में जो गैप है, जो आपकी प्रॉब्लम एरिया, जैसे आपको कोई टॉपिक ही नहीं समझ में आया, जैसे आपको जेडपीडी ही नहीं समझ में आया कि जेडपीडी है क्या, तो ये आपका जेडपीडी हो जाएगा, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका एरिया वीक है, ये जो आपका क्षेत्र कमज़ोर है, ये आपका जेडपीडी हो जाएगा। जिसके द्वारा आप सही कर रहे हैं इस चीज़ों को, वो आपका स्केप फोल्डिंग हो जाएगा। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। अब बात करेंगे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर है, ये पिक्चर मेरे भांजे की है जिसका नाम सक्षम है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो में क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे की एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह इकट्ठा किया जाता है। मतलब बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है, ये आपका पोर्टफोलियो होता है। और इसको डिटेल में जानेंगे और क्या होता है इसमें। इसमें बच्चे की उपलब्धि, प्रगति, उनके कामों की, उनके रुचि की कलेक्शन किया जाता है। मतलब उनको कलेक्ट करके रखा जाता है कि वो किस चीज़ में रुचि ले रहे हैं या किस चीज़ में उनकी रुचि नहीं है, उनकी उपलब्धि क्या है, उनकी प्रोग्रेस क्या है, ये तमाम चीज़ें हम लोग पोर्टफोलियो में रखते हैं। फिर आगे बात करते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। बच्चे के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक, उनकी शैक्षिक, उनकी रुचि, उनकी कमियां, उनकी खामियां, उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। पोर्टफोलियो में हम लोग रखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और देखते हैं पोर्टफोलियो में क्या है। पोर्टफोलियो से बच्चे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और इसमें क्या होता है, पोर्टफोलियो के द्वारा बच्चे का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। मूल्यांकन करना आसान कैसे हो जाता है? इसमें आपको पता होता है कि बच्चे की कहाँ पे रुचि है, कहाँ पे उसकी रुचि नहीं है। बच्चे के बारे में पता होता है कि उसका कमज़ोर पार्ट क्या है, कमज़ोर सेंस इन द कि उसका सब्जेक्ट कौन सा वीक है। ठीक है, वो पढ़ने में कहाँ कमज़ोर है या किसी चीज़ को करने में कहाँ कमज़ोर है, या उसके अच्छाइयाँ क्या है, उसकी बुराइयाँ क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको पोर्टफोलियो के द्वारा मिल जाती हैं। तो ये आपका पोर्टफोलियो रहा। ठीक है,
उसके बाद एक टॉपिक और आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो ये है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड समझते हैं, रिकॉर्ड होता क्या है। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसको समझेंगे कि ये क्या है। पहला रिकॉर्ड होता है एनकोडोटल रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की संपूर्ण जानकारी होती है। मीन्स एक तरीके से बच्चे के बारे में पूरी जानकारी होती है। किसी चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे उनकी स्किल्स, उनकी रुचि, उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर आदि के बारे में जानकारी रखी जाती है। ये कौन सा रिकॉर्ड कहलाता है, वो एनकोडोटल रिकॉर्ड कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे रिकॉर्ड के, वो दूसरा टाइप कौन सा है, तो कम्युलेटिव रिकॉर्ड होता है। इस सी से कम्युलेटिव समझ लीजिए, सी से क्लास समझ लीजिए याद करने के लिए। इसमें जो बच्चे की क्लास में जो एक्टिविटी होती है, जो क्लास की डिटेल होती है, उसको रखा जाता है। चलिए पढ़ते हैं। इसमें बच्चे के क्लास से जितने संबंधित रिकॉर्ड हो सकते हैं उतने रखे जाते हैं, जैसे उनकी एकेडमिक, उनकी अचीवमेंट, उनकी अटेंडेंस, उनका रिजल्ट आदि की चीज़ों में बात किया जाता है या उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ये आपके कम्युलेटिव रिकॉर्ड हो गए। अब इनको याद कैसे करेंगे उसको बता देते हैं। शॉर्टकट देख लेते हैं कि आपको याद कैसे रहेगा। तो पी फॉर पर्सनल, जो पर्सनल डिटेल रखी जाती है वो आपकी पोर्टफोलियो हो गई, ठीक है। उसके बाद ए फॉर क्या हो गया, ए फॉर ऑल हो गया। जो सारी डिटेल रखी जाती है वो एनकोडोटल रिकॉर्ड में रखा जाता है। फिर उसके बाद करेंगे सी फॉर क्लास होता है, ठीक है। तो सी फॉर क्लास में कम्युलेटिव रिकॉर्ड, मतलब जो क्लास से संबंधित रिकॉर्ड होते हैं उसको इसमें रखे जाते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से जल्दी से समझा देते हैं आपको कि पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि बच्चे के बारे में निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। मतलब बच्चे के पर्सनल डिटेल रखी जाती है। इसमें बच्चे की उपलब्धि, उनकी प्रगति, उनकी रुचि आदि चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो ये आपका पोर्टफोलियो हो गया। उसके बाद एक बार और मैं आपको जेडपीडी समझा दे रहा हूँ। जैसे कि आपने सीटेट का फॉर्म फिल किया, ठीक है, उसके पहले आपने बीएड बीटीसी कोर्स किया होगा। यहाँ की जो नॉलेज है वो नॉलेज पूरी नहीं है कि ये आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, ठीक है। कुछ पार्ट आपका वीक है, तो जो क्षेत्र आपका कमज़ोर है वो आपका जेडपीडी हो जाएगा। जो आपका क्षेत्र कमज़ोर है, जो आपका एरिया, जिस एरिया में आप वीक हैं, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, उस क्षेत्र को आप क्या कहेंगे, तो उस क्षेत्र को जेडपीडी कहेंगे। वो आप मेरी कोचिंग से या कहीं से भी या मुझसे पढ़ के समझ रहे हैं, ठीक है। टेम्परेरी ज्ञान है ये, ठीक है। मतलब मैं आपको टेम्परेरी हेल्प कर रहा हूँ जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आ जा रही है। तो ये स्केप फोल्डिंग हो गई। मेरे द्वारा जो चीज़ें आपको बताई जा रही है, हिंट करके बताई जा रही है या थोड़ी देर के लिए मदद करके बताई जा रही है, ये स्केप फोल्डिंग कहलाएगी। उसके बाद आप अपना सीटेट क्वालिफाई कर ले रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। इसमें आपका जेडपीडी है, जो आपका वीक पार्ट है, जो आपका कमजोर क्षेत्र है वो जेडपीडी हो गया। जहां आपने मदद ले लिया वहां वो इसके फोल्डिंग में बदल गया, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे तीन चीज़ें थी। एक जेडपीडी थी जो कि मैंने आपको समझा दिया, दूसरा एमकेओ था वो रह गया था, और इसके फोल्डिंग मैंने समझा दिया आपको। आप समझते हैं कि एमकेओ है क्या, ठीक है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा ले लीजिए, उसको किसी क्षेत्र में आपसे ज़्यादा जानकारी है। जैसे मोबाइल ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए। बच्चे आजकल मोबाइल में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो यही एग्जांपल आप ले लीजिए। उनको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मालूम नहीं होती, तो बच्चा आपके लिए मोर नॉलेज अदर हो गया, ठीक है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती कि कोई आपसे उम्र में कम है तो उसको नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। जिस क्षेत्र में उसको नॉलेज है वो उसके लिए मोर नॉलेज अदर हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका मोर नॉलेज अदर। जैसे कि आपको किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, तो आप किसी को बता रहे हैं तो आप उसके लिए मोर नॉलेज अदर हो जाएंगे। तो यही रहा आपका एम के ओ, मोर नॉलेज अदर। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।